नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दुनिया बदल रही है, वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल रहा है, आर्थिक समीकरण बदल रहे हैं और इसी बदलाव के दौर में फ्रांस की धरती पर दुनिया की सबसे प्रभावशाली बैठक शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक दिशा तय करने वाला मंच है। हम बात कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, जहां दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक साथ बैठे हैं और जहां एक बार फिर भारत की मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा में है। हम आपको बताएंगे कि आखिर G7 सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दुनिया की नजरें इस बैठक पर क्यों टिकी है, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी क्यों खास है और आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। फ्रांस के एवियन में आयोजित हो रहा ये G7 शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक साथ कई बड़े संकटों से जूझ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और अब भी जो है वैश्विक अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह यही बनी हुई है। पश्चिम एशिया में भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार नई चुनौतियों का सामना कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और नौकरियों के भविष्य को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच चुका है। जलवायु परिवर्तन पहले से अधिक गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ा है और ऐसे में दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता इस मंच पर एकत्र हुए हैं ताकि आने वाले समय की दिशा तय की जा सके। लेकिन इस पूरे तस्वीर में सबसे दिलचस्प पहलू भारत है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इस सम्मेलन में मौजूद है। ये लगातार कई वर्षों से हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारत को बार बार इस मंच पर क्यों बुलाया जाता है। इसका जवाब आज की बदलती वैश्विक राजनीति में छुपा हुआ है। दरअसल G7 उस दौर में बना था जब दुनिया की आर्थिक शक्ति मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के हाथों में केंद्रित थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे देशों ने मिलकर इस समूह का गठन किया था। उस समय वैश्विक आर्थिक फैसलों पर इन देशों का सबसे ज्यादा प्रभाव था, लेकिन 21वीं सदी में दुनिया का आर्थिक नक्शा बदलने लगा। एशिया उभरने लगा, नई अर्थव्यवस्थाएं सामने आने लगी, चीन और भारत जैसे देशों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और आज दुनिया की वास्तविक आर्थिक तस्वीर वही नहीं है जो 40 या 50 साल पहले थी। यहीं से भारत का महत्व बढ़ना शुरू हुआ। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। भारत तकनीक, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा उत्पादन, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देशों को अब यह समझ में आ चुका है कि भारत को साथ लिए बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है। G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी केवल एक औपचारिक निमंत्रण नहीं है, यह भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं बल्कि ऐसे देश के रूप में देखती है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक हालात बेहद संवेदनशील है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित हुई है, यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ी है और ऐसे समय में भारत ने संतुलित कूटनीति का परिचय दिया है। भारत ने संवाद और शांति का समर्थन किया लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को भी मजबूती से सुरक्षित रखा और यही कारण है कि भारत की विदेश नीति को दुनिया गंभीरता से सुन रही है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति भी वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है। तेल की कीमतों से लेकर समुद्री व्यापार मार्गों तक हर चीज इस क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है और ऐसे में भारत जैसे देश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत के पश्चिम एशिया के लगभग सभी प्रमुख देशों में इनके साथ अच्छे संबंध हैं। और अब बात करेंगे उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित बातचीत। जी हां, यह मुलाकात केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं होगी,
ये दो लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच रणनीतिक संवाद होगा। पिछले एक दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में अभूतपूर्व मजबूती आई है। रक्षा सहयोग बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, तकनीकी साझेदारी मजबूत हुई है। सेमीकंडक्टर, एआई, रक्षा निर्माण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दोनों देश लगातार एक दूसरे के करीब आए हैं। आज अमेरिका के लिए भारत केवल एक साझेदार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। वहीं भारत के लिए अमेरिका तकनीक, निवेश और सुरक्षा सहयोग का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में दोनों नेताओं की हर बातचीत वैश्विक सुर्खियां बन जाती है। लेकिन G7 की कहानी केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस सम्मेलन में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने आई कई कठिन सवाल मौजूद हैं। क्या वैश्विक व्यापार युद्धों को रोक सकता है? क्या सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाया जा सकता है? क्या ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? क्या एआई के लिए वैश्विक नियम बनाए जा सकते हैं? क्या जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई नया समझौता हो सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन सवालों का समाधान तलाशने के लिए भारत की भागीदारी अब यहां पर अनिवार्य मानी जा रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था। दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि का सामना कर रही हैं, जबकि भारत लगातार विकास की गति बनाए हुए है। वैश्विक संस्थाएं भी मानती हैं कि आने वाले वर्षों में विश्व आर्थिक विकास में भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, विनिर्माण क्षेत्र मजबूत हो रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और यही वजह है कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां अलग ही कहानी कहती हैं। यूपीआई मॉडल ने भुगतान व्यवस्था को बदल दिया है। करोड़ों लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत के डिजिटल मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत की पहल आज वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। और आपको बता दें कि भारत ने इस मॉडल को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से भी प्रस्तुत किया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। चंद्रयान मिशन से लेकर सौर मिशन तक इन सब ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी वैश्विक स्तर की उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं और भारत उसका एकमात्र जो है उदाहरण है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। भारत हथियार आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव भी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है ग्लोबल साउथ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों की आवाज लंबे समय तक वैश्विक मंचों पर उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी विकसित देशों की रही। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में स्थापित किया है। भारत ने बार बार यह मुद्दा उठाया कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार होना चाहिए, विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था अधिक न्यायसंगत होनी चाहिए। और यही कारण है कि भारत को केवल अपने लिए नहीं बल्कि कई देशों की सामूहिक आवाज के रूप में भी देखा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि G7 और G20 की तुलना भी लगातार होती जा रही है। G7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जबकि G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की वास्तविक वैश्विक तस्वीर जो है वो G20 में अधिक दिखाई देती है और G20 में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि G7 देशों को भी भारत की भागीदारी की आवश्यकता महसूस होती है। अब जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, तब भारत की भूमिका और बढ़ जाती है। एक और अमेरिका है, दूसरी ओर चीन है, रूस है, यूरोप है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक स्वतंत्र और संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यही रणनीतिक स्वायत्तता भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन केवल वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा का मंच नहीं है, ये भविष्य की विश्व व्यवस्था की झलक भी है। और इस भविष्य की तस्वीर में भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, तकनीक की बात हो, जलवायु की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर कूटनीति की बात हो, भारत हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और यही कारण है कि आज जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक मंच पर बैठे हैं, तब भारत चर्चा के केंद्र में है। भारत अब केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश नहीं है, भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं है,
भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत आज एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसकी आवाज वैश्विक फैसलों को प्रभावित करती है, जिसकी नीतियां दुनिया के लिए उदाहरण बन रही हैं और जिसकी भूमिका आने वाले दशकों में और भी निर्णायक होने वाली है। फ्रांस के एवियन में चल रहा यह सम्मेलन आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण संकेत देगा, लेकिन एक संकेत अभी से साफ दिखाई दे रहा है कि नई विश्व व्यवस्था की कहानी लिखी जा रही है और उस कहानी में भारत अब दर्शक नहीं बल्कि एक प्रमुख किरदार बन चुका है। यही इस G7 सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश है और यही भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की सबसे बड़ी पहचान है। तो कुल मिलाकर फ्रांस के एवियन से निकलने वाले संदेश सिर्फ 7 देशों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। यहां होने वाली चर्चाएं आने वाले समय में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा की दिशा तय कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक, AI से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, वैश्विक व्यापार से लेकर नई रणनीतिक साझेदारियों तक, दुनिया के सामने मौजूद हर बड़ा सवाल किसी न किसी के रूप में इस शिखर सम्मेलन की मेज पर है। लेकिन इस पूरे सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर अगर कोई है तो वो है भारत की बढ़ती मौजूदगी। एक ऐसा भारत जो अब केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुका है। एक ऐसा भारत जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया को नई उम्मीद दे रही है। एक ऐसा भारत जिसकी कूटनीति को दुनिया गंभीरता से सुन रही है और एक ऐसा भारत जो विकसित और विकासशील देशों के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर दुनिया की नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास संवाद की ताकत भी है, विकास का मॉडल भी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान देने की क्षमता भी है। और यही वजह है कि हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि G7 सम्मेलन में कौन से बड़े फैसले निकलते हैं, मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों से क्या संदेश सामने आते हैं और बदलती वैश्विक राजनीति में भारत किस तरह अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक पर भारत की मौजूदगी ये साफ संकेत दे रही है कि 21वीं सदी की वैश्विक कहानी में भारत केवल एक हिस्सा नहीं बल्कि एक निर्णायक अध्याय बन चुका है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। G7 और तमाम देश की दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।